संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब दृश्य। मित्रों, यूजीसी नेट परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय को लेकर के सेकंड पेपर की, तो आइए हम आज प्रैक्टिस से दूसरा देखें, उसका अभ्यास करें। लगभग 50 प्रश्नों का अभ्यास अभी करेंगे मित्रों। इसके बाद प्रातः फिर हम 50 प्रश्नों को लेकर के आएंगे। आप सब यूं ही बने रहें। यदि आप प्रतिदिन इन प्रश्नों को देखते हैं, अभ्यास करते हैं, निश्चित साथियों लाभ मिलेगा। आप सब यूं ही बने रहें मेरे साथ। नमः संस्कृताय। तो यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। 50 प्रश्न का अभ्यास अभी करेंगे। 50 प्रश्न का अभ्यास हम लोग सुबह करेंगे। स्पर्श वर्णाः के ABCD यणः स्वरा कादयो मावशाना अथवा अण। वदतु। कादयो मावशानाः। हाँ, कादयो मावशानाः स्पर्शा। क से लेके मकार तक जो है अर्थात प वर्ग तक सब जो है स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। सी नंबर। दूसरा प्रश्न, संहिता संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। परः सन्निकर्षः। शोभनम परः सन्निकर्षः संहिता। डी नंबर सही है। आगे तीसरा, तक्तवतु इति सूत्रेण का संज्ञा विधीयते। निष्ठा। बिल्कुल, त और तक्तवतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। तक्तवतु निष्ठा। आगे चौथा, भी धातु प्रयोगे भय हेतु का विभक्ति। पंचमी। पंचमी। भी जो है भय तथा तई जो है रक्षा करना, तो भित्रार्थानाम भय हेतु। इन धातुओं के योग में जो है पंचमी विभक्ति होती है। आगे पुष्पेभ्य स्पृहयति इत्यत्र चतुर्थी विधायकम सूत्रम किम। स्पृहेरिप्सितः। हाँ, पुष्पेभ्य स्पृहयति इत्यत्र चतुर्थी विधायकम सूत्रम स्पृहेरिप्सितः। स्पृह धातु के योग में जिसके लिए स्पृह की जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। आगे षड्विधि लिंगैः समुपेतम किम। श्रवणम। श्रवणम नाम षड्विध लिंगैः अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम। कहने का अर्थ है संपूर्ण वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म रूप वस्तु में तात्पर्य। इसका 6 प्रकार के लिंगों से निश्चय करना श्रवण है। पहला उपक्रम, ठीक है, और उपसंगम। दूसरा अभ्यास, तीसरा पूर्वता, चौथा फल, पांचवा अर्थ अथर्व अर्थवाद, और छठा जो है वह है उपपत्ति। ठीक है, तो 7वां प्रश्न हम देखेंगे। सांख्ये अंतःकरणम कतिविधम। त्रिविधम। सांख्य के अनुसार अंतःकरण त्रस्य वृत्तिम आह स्वलक्षण्यम। कहने का अर्थ है बुद्धि, अहंकार और मन, ये 3 अंतःकरण हैं। 8वां प्रश्न, सांख्याभिमत ख्याति का। विवेक ख्याति। बिल्कुल सही है, सी नंबर। 9वां प्रश्न, शतम वर्गस्य कति शाखाः सन्ति। चतस्रः। चतस्र, 4 शाखाएं हैं। भारत ईरानी पहला, दूसरा बाल्टोस्लाविक, ठीक है, तीसरा आर्मीनी और चौथा अल्बानी। ये शतम वर्ग के 4 शाखाएं। 10वां प्रश्न, सुदर्शन तड़ाकस्य कः निर्माता। सुदर्शन तड़ाकस्य। पुष्यगुप्तः। पुष्यगुप्त निर्माता सुदर्शन तड़ाक। पुष्यगुप्त जो है वह सुदर्शन तड़ाक के निर्माता थे। 11वां प्रश्न, सांख्यानुसारम कैवल्यम भवति। आत्यन्तिकन्दुः खशून्यत्वम्। कहने का अर्थ है सांख्य के अनुसार कैवल्य आत्यंतिक दुख शून्यत्वम। सांख्य के अनुसार कैवल्य प्राप्त शरीर भेद है ना, चरितार्थत्वात् प्रधान निवृत्तो।
एकांतिकांतिक अमुम अयम कैवल्यम आपनो। कहने का अर्थ जो है आत्मा का केवल अपने नित्य और शुद्ध चैतन्य रूप में स्थित होना ही कैवल्य है। कैवल्यम में जो है केवल शब्द से श्य प्रत्यय है। ठीक है, 11वां हो गया ना। 12वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे। आदि भौतिक दुखम सांख्य मति, आदि भौतिक दुखम सांख्य मति न उदाहृयते। ABCD। सर्पादि समुद्भवनम दुःखम। हाँ, सर्पादि समुद्भवम दुखम जो है ये सांख्य में दुख 3 है। कौन कौन? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आदि भौतिक दुख किसे कहेंगे? तो बोले मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप और स्थावर प्राणियों के निमित्त से प्राप्त होने वाला जो दुख है वही आदि भौतिक। ठीक है। 13वां प्रश्न भौतिक सर्ग कति विधो भवति? चतुर्दश। चतुर्दश विधा। सांख्य कारिका में 13वीं कारिका में जो है 53वीं, जब 53वां आप कारिका पढ़ेंगे तो देवताओं से संबंध रखने वाली जो है 8 और तिर्यक योनियों से संबंध रखने वाली सृष्टि 5, इस प्रकार से जो है। और 13 हो गया, मैंने सब मिला के 14, चतुर्दश विधा भौतिक सर्ग। ठीक है। 14वां प्रश्न रस इति का पदार्थ, कह पदार्थ रस। आस्वाद्यमानः। हाँ, जो आस्वादित हो वह सब रस पदार्थ, रस पद से वाच्य। 15वां प्रश्न नाट्य शास्त्र अनुसारम कति स्थायी भावा? अष्टौ। नाट्य शास्त्र के अनुसार रस जो है 8 माने गए, है ना। उसके 8 जो है स्थायी भाव गुण कौन कौन है? रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। 16वां प्रश्न भाषा परिवर्तन से कति बाह्य कारणानि? षट्। बिल्कुल, भाषा परिवर्तन के जो है 7 की 8 अष्ट। देखो, 1 नंबर ऐतिहासिक प्रभाव, दूसरा सांस्कृतिक प्रभाव, तीसरा व्यक्तिक प्रभाव और चौथा सामाजिक प्रभाव, 5वां साहित्यिक प्रभाव, 6ठा वैज्ञानिक प्रभाव, 7वां भौगोलिक और 8वां सभ्यता। ठीक है। 17वां प्रश्न भारोपीय, तो इस प्रकार से 8 हो गए। ठीक है। भारोपीय भाषा परिवारे केन्तुम वर्ग से कति प्रमुख भेदा? 6। देखो, इसको ध्यान से देखो, इस प्रश्न को। इदम इमं प्रश्नम ध्यानेन पश्यन्तु। भारतीय भाषा परिवार के केन्तुम वर्ग के प्रमुख 6 भेद। ठीक है। यहाँ ऑप्शन में 6 दिया है, नहीं दिया है। कहते हैं कि ग्रीक, कैल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, हिटाइट, तोखारी, शतम, 4 है। भारत ईरानी 1। ठीक है, 4 दिया ना ऑप्शन में, तो 4 हुए। कौन कौन? बोले 1 भारत ईरानी, दूसरा बाल्टो स्लाविक और तीसरा आर्मीनी, चौथा अल्बीनी। 18वां प्रश्न क्या लिखा है, पढ़ो। नायिका रहितम नाटकमिदम्। हाँ, ऐसा कौन सा नाटक जिसमें नायिका नहीं है? मुद्रा राक्षसम। हाँ, महाकवि विशाख दत्त का है, जो कि 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया। ठीक है। तो मुद्रा राक्षसम संस्कृत साहित्य की एक अमूल्य निधि है। यह नायिका एवं विदूषक से रहित 7 अंकों से युक्त यह नाटक। ठीक है। चलो 19वां व्रजंति ते मूढ़धियः पराभवम्, यहाँ भवत हो गया। इति कस्मिन् काव्ये, इस काव्य में उत्तम। किरातार्जुनीयम। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। आगे ये जो ना श्लोक है 30वां श्लोक है किरातार्जुनीयम का। 20 नंबर विश्रुतस्य वृत्तांतम करें, विश्रुतस्य वृत्तांतमत्रोपवर्णितम।
वृत्तांतम अत्र उपवर्णितम, विश्रुत का वृत्तांत यहाँ उपवर्णित है, अर्थात कहाँ पे? 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम में वर्णित है। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? महाकवि दंडी। ठीक है, लगभग 600 ईस्वी पूर्व में लिखा। 21 नंबर सुभाषितम पढ़ो, क्या लिखा है? सुभाषितम हारि विसत्य दो ग्लान दुर्जन दुर्जनस्या हाँ हाँ, करी पारिवामृतम इति केन कवि नोक्तम। बिल्कुल, इस कवि के द्वारा यह कहा गया। सुभाषितम हारि विशत्यधो गलान दुर्जन स्थार स्थार करी पूरी वामृतम। बाण महाकवि। महाकवि बाण का है, सही है। 22वां ब्रह्मसूत्राणाम भगवत्पाद शंकराचार्यस्य व्याख्यायाः केन नाम्ना व्यवहारः? शारीरकमीमांसाभ्यास्यम। शारीरक मीमांसा भाष्यम। तो ब्रह्म सूत्राणाम भगवत्पाद शंकराचार्य के व्याख्या को जो है शारीरक मीमांसा भाष्यम के नाम से व्यवहार होता है। ठीक है, इसके नाम से व्यवहार होता है शारीरक मीमांसा भाष्य, जो ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र को शारीरिक मीमांसा भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र को क्या कहते हैं? शारीरिक शारीरिक मीमांसा। मीमांसा। हाँ, शारीरक मीमांसा। ठीक है, आगे 23वां प्रश्न। तत्त्वम असि इति वाक्य समन्वय वेदांताभिमत लक्षणा वर्तते। सही उत्तर देना है। जहद जह जह लक्षण। लक्षण। हाँ, तत्त्वम असि जो है इस वाक्य में समन्वय में वेदांत अभिमत लक्षण जह लक्षणा होगी। ठीक है, आगे व्यायोगे नायक कीदृश? धीरो दत्ता। धीरो दत्त नायक होता व्यायोग, है ना। रूपक उपरूपक पढ़े ना हम लोग, तो समवकार व्यायोग भाण इत्यादि। तो व्यायोग में नायक जो है वह किस प्रकार का होता है? धीरोदत्त। ठीक है, धीरोदत्त। आगे बढ़े। जी। मृच्छकटिकम कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति? प्रकरण प्रकरणस्य। जी। क्योंकि 10 अंक है ना, जैसे ही 5 से 7 8 9 से अधिक होगा वो प्रकरण, तो ये प्रकरण ग्रंथ। 26वां प्रश्न रौद्र रसस्य स्थायी भाव का? क्रोध। हाँ? क्रोध। क्रोध, बिल्कुल सही है। रौद्र रसस्य स्थायी भाव क्रोध। ठीक है, आगे बढ़ो। 27वां भट्ट नायकस्य भुक्तिवादकस्य मतस्य अनुकूलम? सांख्य मतस्य। सांख्य मतस्य, सही है। तो 26वां जो हम प्रश्न देखे कि रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वह क्रोध है। अब सभी का स्थायी भाव जान लो, निश्चित प्रश्न में आता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का हास, करुण का शोक, ठीक है, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, वीर का स्थायी भाव उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का शम अथवा निर्वेद। 27वां प्रश्न है भट्ट नायकस्य भुक्तिवादकस्य मतस्य अनुकूलम? सांख्य मतस्य। बिल्कुल सही है, सांख्य मत के अनुकूल है भट्ट नायक का भुक्तिवाद। 28वां मल्लिनाथेन काव्यस्य अस्य अष्टम सर्ग पर्यंतम एव व्याख्यानम रचितम? कुमार संभवस्य। हाँ, कुमार संभव जो ग्रंथ है, कुमार संभव काव्य के अष्टम सर्ग के पर्यंत जो है मल्लिनाथ ने रचा है। लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन उपवर्णितम अस्ति, इसमें कहा गया लक्ष्मी की चंचलता के विषय में।
कादम्बर्याम। कादम्बर्याम। जब आप सुपनासोपदेश पढ़ेंगे तो देखेंगे। 30वां मिलान करो। हर्ष का हो गया रत्नावली, ठीक है, और भवभूति का उत्तर रामचरितम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और भास का स्वप्नवासव दत्त। डी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर। 30 का आंसर बी, ठीक है। आगे ऋग्वेद संहितायाम अष्टक संख्या अस्ति, अष्टक संख्या बताना, ठीक है। चतुस्विष्ट। हाँ, ऋग्वेद 8 अष्टकों में विभक्त है, प्रत्येक अष्टक में जो है 8-8 अध्याय पाए जाते हैं। अध्यायों की कुल संख्या कितना है? 64, चतुष्षष्टि। ऋग्वेद में चतुष्षष्टि, या टाइपिंग दोष है। कितने अध्याय हैं? 64। चतुस्विष्ट। षष्टि ही बोलो, चतुष्षष्टि। षष्ठी। हाँ, टाइपिंग दोष सही है। 32वां देखो, वेदांगेषु छंद उपमीयते, वेदांगों में जो छंद की जो उपमा की जाती है, अर्थात छंद को क्या कहा जाता है? वेद पुरुष का पादाभ्याम। पाद माने पैर, ठीक। उपादान ग्रहणात् इति एतेन उच्यते। सत्कार्यवाद को प्रतिपादित करते हुए ईश्वर कृष्ण जो है इस कारिका को उद्धृत करते हैं। असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभावाभावात् सक्तस्य सक्यकरणात् कारणत्वात् सत्कार्यम। कहते हैं असद कारणात् और अपादान ग्रहणात् सर्वसंभावाभावात् सक्य कारणात् कारणाभावात्। कहने का अर्थ है इन पांचों हेतुओं से सत्कार्यवाद को सिद्ध करते हैं। 33 का ए हो जाएगा, सत्कार्यवाद, ठीक है। 34वां प्रश्न को देखें ध्यान से। जन्म प्रश्नम पठतु सिया। जन्म मरण अग्रे करणाना। जन्म मरण करणानाम इत्येतेन सिद्धम्। क्या होगा? 12 डी नंबर, पुरुष बहुत्व, है ना। पुरुष बहुत्व को सिद्ध करते हुए सांख्यकारी का आकार जो है ईश्वर कृष्ण कहते हैं जनन मरण करणा नाम प्रतिनियमाद युग तत्प्रवृत्ते पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्यच्च एव। त्रैगुण्य विपर्याच माने जन्म मरण तथा इंद्रियों की व्यवस्था शरीर भेद से भिन्न भिन्न होने से, एक साथ सबकी समान प्रवृत्ति का अभाव होने से, तथा प्रत्येक शरीर में त्रिगुणों की भिन्न भिन्न स्थिति होने से पुरुषों की अनेकल्प स्वयं सिद्ध है। 36वां प्रश्न वदतु। कर्तृत्वम अद्वैत वेदांते। अद्वैत वेदांते जीव ब्रह्मणोः स्वरूपमः। हाँ, स्वरूपम। जीव और ब्रह्म का क्या स्वरूप है अद्वैत वेदांत में भार्गवी? जीव ब्रह्म ऐक्यम्। हाँ, जीव ब्रह्म ऐक्यमे नंबर, बिल्कुल। वेदांत शास्त्र का विषय है जीव और ब्रह्म की एकता। 37वां प्रश्न पठतु। अध्यारोपलक्षणम् अस्ति। क्या है? जीव ब्रह्मारोप। कहने का अर्थ है अध्यारोप लक्षण जो है वह है अस्त्वारोपो अध्यारोप का लक्षण है। यहाँ ध्यान देना, असर्प भूतायाम रज्जु सर्पारोप वस्तुनि वस्तुआरोपो अध्यारोप। वस्तु में है ना, वस्तुनि अवस्तुआरोप, वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। कहने का अर्थ है सर्वभाव को न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप होना ही अध्यारोप है। सी नंबर, वस्तुनि अवस्तु आरोप, है ना, अवस्तुरोप, अवस्तुआ प्लस आरोप, ठीक। अवस्तु आरोप, अवस्तु आरोप। आगे 38वां पठतु, प्रश्नम करोतु। सांख्यमते कार्यकारण सिद्धान्तः कः? वदतु उत्तरम्। सांख्य पुरुषस्य। पुरुषस्य, सांख्य मत में माध्यस्थ पुरुष का स्वरूप ज्योति है। सांख्यमते माध्यस्थ्य कस्य स्वरूपम्? पुरुषस्य।
पुरुष का सांख्यमते कार्यकारण सिद्धान्तः कः? वदतु। परिणामवादः। सांख्य दर्शन परिणामवाद को स्वीकार करता है, यही सांख्य का कारण कार्य सिद्धांत है। ठीक है, 40वां प्रश्न वदतु। कैवल्यं सांख्यमते कतिविधम्? द्विविधम्। सांख्य में कैवल्य दो प्रकार के होता है, जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति। सही है। 41वां प्रश्न। साध्याभाव व्याप्तो हेत्वाभासः कः? सत प्रतिपक्ष। बिल्कुल, हेत्वाभास वह है जिस हेतु के साथ जिसके विपरीत अर्थ का साधक दूसरा है विद्यमान होता है। वह इस प्रकार है जैसे शब्द अनित्य है, क्योंकि वह नित्य के धर्म से रहित है, इसके विपरीत अर्थ से रहित है। यही जो है संप्रतिपक्ष कहलाता है। 2 नंबर सही है। आगे। अज्ञानं किम रूपम्? भाव रूपम। हाँ, अज्ञान भाव रूप का होता है। अज्ञान को परिभाषित करते हुए वेदांत का कहते हैं, अज्ञानम तु सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूप यत्किंचित इति, अर्थात अज्ञान सत्य या असत्य रूप से अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूप कुछ है। 43वां प्रश्न करो। बालगंगाधर तिलकानुसारं ऋग्वेदस्य कालः ख्रीस्तपूर्वं वर्तते। 5000। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है ऋग्वेद का काल 5000 ख्रीस्त पूर्व वर्तते। आगे। माध्यान्दिनीय संहितायाम् उदात्तस्वरस्य अंकनं भवति। किमपि न। हाँ, माध्यन्दिनी संहिता या उदात्तस्य अंकनम भवति। क्या हुआ इसका आंसर? किमपि। मैंने कहने का अर्थ है, माध्यन्दिनीय संहिता में उदात्त स्वर का अंकन नहीं होता है, उदात्त अनंकित होता है ना। आगे। 45। मंत्र ब्राह्मण्योः सम्मिश्रणं वर्तते। कृष्ण यजुर्वेद। मंत्र और ब्राह्मण का सम्मिश्रण कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद होता है। कृष्ण यजुर्वेद में जो है मंत्र और ब्राह्मण का सम्मिश्रण होता है। 46वां प्रश्न। प्राग भावस्य लक्षणं भवति। अनादि शांतः। हाँ, प्राग भाव, प्रध्वसा भाव, न प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। ठीक है, ये सब प्राग भाव का लक्षण है। अनादि शांत प्राग भाव, प्राग भाव का लक्षण है अनादि शांत प्राग भाव। ठीक है, अर्थात जिसका आदि या आरंभ नहीं किंतु अंत है, ऐसे अभाव को प्राग भाव कहते। 46वां प्रश्न। 47 नंबर हम चलेंगे, 47 नंबर की ओर। तो 47 नंबर में क्या है बदतु? अधोर निर्दिष्टानां समीचीनां तालिका विचिनुत। अधो निर्दिष्टानाम शोभनम। आप्तवाक्यम क्या कहलाएगा? शब्द। ठीक है, अर्थाबोध अर्थाबाध जो है ये योग्यता, पदानाम विलंबेन उच्चारणम सन्निधि, यथार्थ वक्ता आप्त। सी नंबर 48वां प्रश्न वदतु। ग्रामाणि धनसु स इत्यत्र अप्रयुक्तसंज्ञा कस्य भवति? स इत्यस्य। साहित्य बिल्कुल, एकाल प्रत्ययो यह सोप्रिक्त संज्ञा स्यात्। एक सूत्र है ना, एकाल प्रत्यय यह सोप्रिक्त संज्ञा स्यात्, कहने का अर्थ है एक आल माने एक वर्ण वाले प्रत्यय की हमेशा क्या होती है? अप्रिक्त संज्ञा होती है। 49वां। अस्य शब्दस्य नदी संज्ञा नास्ति। इसमें किसकी नदी संज्ञा है? ग्रामणी। हाँ, ग्रामणी की जो है अप्रिक्त होती है, इसलिए यह नदी संज्ञक शब्द नहीं है। ठीक है, आगे अंतिम प्रश्न है 50वां। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में 51 से करेंगे। हाँ, 50वां प्रश्न।
कारक प्रयोग दृष्ट्या वाक्यम इदम शुद्धम अस्ति। कौन सा वाक्य? वैकुंठम वैकुंठम अध्यास्ते हरि। सही कह रही हो, क्योंकि कारक प्रयोग की दृष्टि से यदि देखें तो शुद्ध वाक्य यही होगा, वैकुंठम अध्यास्ते हरि। क्यों? क्योंकि अधि सिंह स्था संग कर्म जो सूत्र है, यदि सिंह, ठीक है, सिंह मतलब सी धातु अथवा स्था धातु अथवा आस धातु, इन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग रहेगा ना, तो क्रिया के आधार, ठीक है, जहां क्रिया होती है उसकी क्या हो जाएगी, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी आधार की। अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा वैकुंठम हरि, यह वैकुंठम में द्वितीया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सूत्र कहता है अधि सिंह स्थासां कर्म, यदि अधि उपसर्ग प्रयोग हो इन धातुओं से तो जहां आधार है वहां कर्म कर देंगे, कर्म संज्ञा करके उसकी फिर द्वितीय विभक्ति करें। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा। इसके बाद 51 से और हम आगे बढ़ते चलेंगे तो 100 प्रश्न हो जाएगा। तो दूसरा प्रैक्टिस सेट है, 50 प्रश्न हम लोग अभ्यास किए 50 प्रश्नों का। इसके बाद हम फिर से 51 से चलेंगे 100 की ओर। आप सब देखना ना भूले, मैं 50 में इसलिए इसे रोक रहा हूं ताकि आप सब एक एक प्रश्नों को ध्यान से देख सकें, कोई शीघ्रता नहीं, धैर्यपूर्वक बारंबार आपको अभ्यास करना है, क्योंकि सफलता अभ्यास में छिपी हुई रहती है। इसलिए सभी प्रश्नों का महत्व देना है, सभी प्रश्नों, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सर्वे प्रश्नाः महत्वपूर्णाः सन्ति। अतएव मित्रों, यदि आप देखते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, उसे आप अवश्य लाइक करें और कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथियों, अपने अन्य साथियों तक आप पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही मित्राणि। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम। तो इस प्रकार से मित्रों 50 प्रश्न का हम लोग अभ्यास किए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नमः संस्कृताय, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम।